नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और आज आप सबके बीच बहुत गहरे मुद्दे के साथ में आप सबके बीच में आया हूँ। मैं कुछ ऐसे वर्ड हैं और ऐसी बातें हैं, अगर मैं कह दूँ तो शायद कई लोगों को बुरा लग सकता है और कई लोग जो है कि मुझे जेल के अंदर में डालने का काम कर देंगे। दूसरा, कई लोग मुझे धमकी भरा फ़ोन भी करेंगे। कई लोग मुझ पे हमला भी करवा सकते हैं और ये कोई और नहीं कराएगा, जो पावर में लोग हैं वही कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपने पावर जाने का जो डर है ना, वो डर के वजह से ही ऐसा कर सकते हैं। तो बात यहाँ पर ये है कि जो मेन मुद्दे की बात है, मैं ज़्यादा घुमा फिरा के आप लोगों को नहीं बोलूँगा। अपराधियों के हाथ में अगर सरकार दोगे आप, तो अपराध ही पैदा होगा। जैसे मैं कुछ बातें, ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि इस वक्त में अपराध इतना चरम सीमा पर हो गया है कि हम मतलब कि घर के बाहर निकलने में, कदम रखने में लोगों को डर लग रहा है। और दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे रिपोर्टरों के, अभी बिहार में एक रिपोर्टर जो दैनिक भास्कर में काम करने वाले थे, विकास यादव, उनका जो है गोली मार के उनके घर पे डायरेक्ट गोली मार के हत्या कर दी गई। उसके बाद में एक और पत्रकार थे जिन्होंने स्कूली बच्चों का जो बुक था वो कबाड़ी में बिक रहा था, उसका फोटो वगैरह डाले, उनके ऊपर में मतलब कि रात को 11 बजे जो है कि उनके ऊपर में केस 420 का डाल दिया जाता है, जो कि कहा जाता है कि सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। तो इन सारी बातों को, और जेल में पुलिस के हाथों में कैदी है या अपराधी है या जो भी है, सजा होने को गया और उसका डायरेक्ट वहाँ पे गोली मार के हत्या हो जा रही है। वकालत, मतलब कि वकालत में जज, ये मतलब जो अपना है, ये मंदिर है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे इंसाफ का जो है कि एक मंदिर माना जाता है। देव वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे जो कि इंसाफ के देवता बसते हैं, बैठते हैं। उस इंसाफ के देवता के सामने, उस मंदिर के अंदर में लोग गोलियां चल रही हैं। इस क्या कहेंगे ऐसे सरकार के बीच? ऐसे सरकार के रहते हुए इतना अगर अपराध बढ़ रहा है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं देश सरकार भी है, और कहीं ना कहीं हमारी जो पुलिस प्रशासन है उस पर भी सवाल उठता है, क्योंकि पुलिस प्रशासन के रहते हुए अगर अपराध हो रहा है या अपराध बढ़ रहा है, तो इसका पूरा का पूरा मतलब कि ये जो विचार है, जो सोच है, वो उधर जाता है, उस रास्ते पे जाता नहीं, रोकने के बावजूद भी उधर जाता है। मैं क्षमा चाहूँगा कि अगर मेरे कहीं शब्द अगर इधर उधर हुआ हो तो माफ़ करना। लेकिन अपराधियों के हाथ में अपराधियों के हाथ में अगर सरकार दोगे तो अपराधी पैदा होगा। जैसे किसान के हाथ में अगर ज़मीन दे दो तो किसान लहलहाता हुआ मतलब कि अनाज उगाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, इतना सुंदर, इतना खिला हुआ ये खेती हुई है। ये किसान, उसी दोनों चीज़ें बातें, अगर गलत किसान के हाथ, गलत आदमी के हाथ में अगर ज़मीन मिल जाए तो वो उसे ही गलत चीज़ें ही पैदा करेगा। जैसे चरस, अफीम की खेतियाँ होती है ना, वैसे होंगी। लेकिन अगर अच्छे किसान के हाथ में, तो ऐसे अनाज, ऐसे जो सब्जियाँ उगा के देंगे जिससे कि हम आप खान पका के खाते हैं और अपना भर पेट भोजन करते हैं। हमारे अंदर में बहुत सारी विटामिन मिलती है, जिसके वजह से हमारे बॉडी एनर्जी का लेवल जो बना रहता है। तो मेरा सिर्फ एक ही कहना था इस वीडियो के माध्यम के, अपराधियों के हाथ में अगर सरकार दोगे तो अपराधी पैदा होंगे, और अच्छे किसान के हाथ में की ज़मीन दोगे तो लहलहाता हुआ खेती अनाज पैदा होगा। तो सरकार और ये ज़मीन दोनों एक जैसा है। अच्छे इंसान के हाथ में अगर सरकार रहेगा तो खुशहाल ये देश रहेगा, खुशहाल इस देश के लोग रहेंगे। और उसी तरह अच्छे किसान के हाथ में ज़मीन रहेगी तो अच्छी आपको साग सब्जी मिलेंगे, और गेहूं की खेती मिलेगा, चावल का खेती, बाजरा की खेती, चने की खेती, सारी खेतियाँ मिलेंगी आपको, सब कुछ मिलेगा आपको नेचुरल तरीके से। और गलत इंसान के हाथ में आपको अगर दोगे तो यही चीज़ पैदा करने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे इंजेक्शन मार मार के पैदा करके खाली पैसा कमाने की बात करेंगे। उसी तरह यह सरकार भी है। यह सरकार सिर्फ पैसा और पावर बनाने के चक्कर में पड़ी हुई है। तो 2024 में आप सोच समझकर वोट करें, आप किसको वोट दे रहे हैं। और सबसे पहला नंबर कि अपना वोट कभी बेचना नहीं। आपके बेचने की वजह से ही आज इस देश में भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आप अपना वोट 2000, 5000, 200 रुपया के लिए आप बेचते हो।
लेकिन उसी का वो लोग लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं। चलिए, तो मेरी बात को आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।